राधे श्याम, जय पशुपति भगवान। साथियों, लास्ट टाइम हम रुके थे चांगू नारायण नगर पालिका हीरा कपाली जी के घर और ये भगतपुर में था। उसके बाद हमारी यात्रा शुरू हुई पशुपतिनाथ की ओर। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, कभी गांव से कभी शहर से बहुत सारी चीज़ें सामने आती गई। आज जीवन में पहली बार मुझे हवाई जहाज़ उड़ते हुए पास से दिखाई दिया। रास्ते में हमें बानेश्वर महादेव मंदिर मिला, जहाँ पर जाकर हमने थोड़ी देर के लिए विश्राम किया और दर्शन किए। उसके बाद फिर अपनी यात्रा को धीरे धीरे आगे जारी रखा। नेपाल 4 धाम पदयात्रा में जो मेरा मुख्य कारण था आने का, वो था पशुपति भगवान जी के दर्शन करना, उनका अभिषेक करना। जब तक उनके दर्शन नहीं हो जाते तब तक अन्य किसी और मंदिर के दर्शन के लिए शायद मन ना माने, पर बीच में जो रास्ते में हमारी यात्रा में जो मंदिर आते हैं उनके हम दर्शन ज़रूर करते। 8 महीने लगातार चलने के बाद आखिर में पहुंच गया नेपाल काठमांडू पशुपति मंदिर में। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करूं, उससे पहले भगवान शिव ने मुझे अपने द्वारपाल से मिलाया। एक नहीं, दो नंदी भगवान उनके दर्शन हुए। उनके दर्शनों के बाद उनसे आज्ञा ली, फिर महादेव जी के दर्शन हुए। भगवान न जाने किस रूप में आ जाते हैं। वहाँ एक बाबा बैठे थे, पता नहीं क्या भगवान महादेव की प्रेरणा हुई जो अचानक आके मुझे गले लगा लिया। शायद ये महादेव जी का ही संकेत था, शायद ये उनकी ही कृपा थी कि मैं निरंतर 8 महीने चलने के बाद उनके दर्शनों के लिए आया। मैंने सुना है जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले अपने दास को उस भगत से, जिस व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं, उससे मिलाते हैं। शायद यही कारण था। सबसे पहले पशुपतिनाथ आते ही मुझे 2 नंदी भगवान के दर्शन हुए। पशुपतिनाथ भगवान का मंदिर भागमती गंगा के किनारे है। पशुपति भगवान के दर्शन तो हमने कर लिए थे। अब उसके बाद कुछ और मंदिर भी थे जो काठमांडू में दर्शन करने योग्य थे, जैसे माँ गुहेश्वरी का मंदिर। गुहेश्वरी शक्ति जो 52 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक शक्तिपीठ है, जहाँ पर माँ सती का जो गुदा द्वार होता है वो गिरा था, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो स्थान है गुहेश्वरी नाम से जाना जाता है। जहाँ पर बहुत सारे जो तांत्रिक साधक होते हैं वो तांत्रिक साधना करते हैं। और जैसे भारत के कामाख्या में तांत्रिक साधना की जाती है, उसी तरह जहाँ भी नेपाल के जो तांत्रिक साधक होते हैं वो गुहेश्वरी माता के मंदिर में आकर माता के साधना करते हैं। हमें भी भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माँ गुहेश्वरी के दर्शन करने का अवसर मिला। मैं चाहता था कि मंदिर के अंदर जाकर फ़ोटो लूँ और आपको मैया के दर्शन करवाऊँ, पर जहाँ की जो व्यवस्था थी, मंदिर व्यवस्था, उन्होंने ऐसा नियम बना रखा था कि कोई भी व्यक्ति अंदर जाके फ़ोटो नहीं खींच सकता। हाँ, इतना ज़रूर है, कोई अंदर जाके ध्यान कर सकता है, क्योंकि कुछ साधुएँ अंदर जाकर साधना कर रही थी, ध्यान लगा रही थी, पर अंदर जाकर फ़ोटो खींचना सख्त मना था। इसके बाद हमने वहाँ से दर्शन किए और मैया से आज्ञा लेकर आशीर्वाद लेके निकल पड़े अन्य तीर्थों के, अन्य दर्शनीय स्थलों के दर्शन करने के लिए। माँ गुहेश्वरी के दर्शन करने के बाद हमने एक पुल को पार किया। पुल पार करके हमने भागमती गंगा के दर्शन किए। भागमती गंगा जैसे भारत में गंगा जी हैं, वैसे जहाँ पर भागमती गंगा हैं, जिनके किनारे भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है। उसके बाद हम चले जाते हैं एक बुद्ध स्तूपा मंदिर में। बुद्ध स्तूपा, जहाँ पर बुद्धा का एक बहुत बड़ा सा स्तूपा बनाया गया है, जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग आकर माथा टेकते हैं। उस जो स्तूपा है उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, जिसको देखने के लिए विदेशी लोग भी आते हैं। और जिसके लिए जो नेपाल का जो बुद्ध स्तूपा है विदेशों में भी जाना जाता है। भारत के लोग आते हैं, तिब्बत के आते हैं, फ्रांस, जर्मनी आदि विदेशों से आते हैं। और भारत के लोग मुख्यतः जो हिंदू धर्म से जुड़े स्थान हैं उनके दर्शनों के लिए तो आते ही हैं, पर साथ साथ इन तीर्थों के, इन जो बौद्धिक स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं, इनके भी दर्शन करते हैं। जैसे हम माँ गुहेश्वरी दर्शन करने के बाद हम बुद्धा जी के स्तूपा थे, वहाँ गए, दर्शन किए। और दर्शनों के साथ साथ हमने भी बुद्ध स्तूपा की परिदक्षिणा करी, क्योंकि अन्य सारे लोग कर रहे थे तो हमने भी इसे करना उचित समझा। और इसके साथ साथ ही बुद्ध स्तूपा के दर्शन हो गए। बुद्ध स्तूपा के
टॉप पे आप देखोगे वहाँ पर बुद्धा जी की आंखें दिखाई देती हैं। उसके बाद हम चले गए बगल के बाज़ार में ये देखने के लिए कि बुद्धिस्ट लोग अपने तीर्थ स्थलों पर कैसा कैसा सामान रखते हैं जो पूजा की। जय भोलेनाथ की। बुद्धिस्ट स्तूपा दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं एक पाँव वाले नारायण के मंदिर दर्शन करने के लिए, जो वहाँ से कुछ दूरी पर स्थित था। तो शहर से होते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अक्सर हम मंदिर में पहुँच जाते हैं पर देखते हैं कि मंदिर बंद है, तो मंदिर की जो बाहर मूर्तियाँ थीं उनके हमने दर्शन किए और थोड़ी देर वहाँ विश्राम किया। भूख लगी थी तो कुछ बाल भोग राजभोग किया और उसके बाद वहाँ एक व्यक्ति मिले जिनसे हमने थोड़ी सी जानकारी ली कि ये मंदिर कब खुलता है, कितने बजे बंद होता है, आदि आदि। इसके बाद हमें दर्शन करने के लिए जाना था एक मंदिर में जो कुछ गांव से और शहरों से होके जंगल में था, जिसका नाम था नील बाराही मंदिर। नेपाल में हमने सुना है कि जहाँ पर 4-5 बाराही मंदिर है, उसमें से नील बाराही मंदिर है जो पास ही में एक जंगल में था। हम उस मंदिर में पहुँचे, वहाँ पर दर्शन किए। उस मंदिर में बाराही माता का एक विग्रह था जिसके ऊपर कोई छत नहीं थी। और हमने सुना कि जहाँ पर लोग तांत्रिक साधना करते हैं, माता को अलग अलग जीव जंतुओं की बलि लगती है। कोई कबूतर काटता है, कोई मुर्गा काटता है, कोई बकरा काटता है। इस तरह से जहाँ बलि लगती है और साधना करते हैं। जैसे ही मंदिर में पहुँचे तो बारिश शुरू हो गई। नील बाराही दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं स्वयंभू जहाँ बुद्ध स्तूपा मंदिर में दर्शन करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि बुद्धा जी की बेटी द्वारा बनाया गया एक बुद्ध स्तूपा है, ऐसा नेपाल सरकार का कहना है। वहाँ जाकर भी हम दर्शन करते हैं। जो एक पहाड़ी के ऊपर मंदिर था, इसको मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। अब मंकी टेम्पल के नाम से क्यों जाना जाता है? शायद इसलिए कि जहाँ पर बहुत सारे बंदर होते हैं और इसको देखने के लिए आपको बहुत लंबी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ती हैं, लगभग 400-500 हैं, जहाँ उससे भी अधिक। हालिदिया छ भोलि 3-4 दिनसम्म गौरी ढालिदियो, कसले ढाल्यो त यो भन्ने त्यो चर्चा गर्न पर्यो भन्नेखेरिमा सबैजना। फिर हमें एक मंदिर देखने को मिला जो पूरी तरह से पीपल के पेड़ के भीतर था। जहाँ के जो पुजारी थे उनका कहना था कि डोमर बारा जी का मंदिर है जो लगभग 1500 साल पुराना है और पूरी तरह से पीपल के पेड़ के भीतर है। बाहर से थोड़ा सा आपको एक मंदिर का द्वार दिखाई देता है जहाँ से आप अंदर घुस सकते हो पूजा करने के लिए। बस उसके सिवाय ना आपको मंदिर की द्वार दिखती है ना कुछ और दिखता है। सिर्फ आपको डोमर बारा भगवान के दर्शन होते हैं। डोमर बारा भगवान वही बारा भगवान हैं जिन्हें धरती को एक राक्षस से बचाया था, जिनकी जहाँ पर डोमर रूप में पूजा होती है। डोमर बारा भगवान के दर्शन करने के बाद हमें फिर दर्शन करने के लिए जाना था नीलकंठ या बूढ़ा नीलकंठ भगवान के मंदिर में। बूढ़ा नीलकंठ मंदिर भगवान महाविष्णु का मंदिर है। दरअसल मंदिर नहीं है, एक तालाब है और तालाब के बीच भगवान विष्णु की शालिग्राम से बनी हुई मूर्ति है जो पूरे तालाब के बीच में है। जैसे क्षीर सागर में भगवान नारायण शेषशैया पर शयन करते हैं, उसी तरह जहाँ पर भी आपको भगवान नारायण दर्शन देते हैं, जिनको बूढ़ा नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान महाविष्णु जी शेष जी की शैया पर शयन कर रहे हैं, योग निद्रा में लीन हैं। वहाँ पर लोग आकर दर्शन करते हैं, उनसे अपने मन की इच्छाएं प्रकट करते हैं। कोई मन्नत मांगता है, कोई अपनी खुशी जाहिर करने के लिए जहाँ आता है, नारियल फोड़ता है आदि। कुछ लोग जहाँ पर जनेऊ संस्कार करने के लिए आते हैं, कुछ शादी ब्याह आदि करने के लिए भी जहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये एक पवित्र स्थल भगवान नारायण जी का धाम है।
इसके बाद हम पहुंच जाते हैं एक पहाड़ी पर और बुद्धिस्ट स्तूपा के दर्शन करने के लिए, जो एक पहाड़ी के ऊपर था। मेरे साथ कुछ संत भगवान थे, उनका कहना था कि मंदिर के दर्शन करने चाहिए थे। वैसे दिन भर की यात्रा करने के बाद अब तो मैं थक ही गया था, पर मना भी तो कैसे करता, इसलिए मैं धीरे धीरे उनके साथ चला गया। मैंने भी दर्शन किए, कुछ नई कलाकृतियाँ देखी जो मंदिर के निर्माण में कलाकृत की गई थी। सीढ़ियाँ लंबी थी, उनको चढ़ के थोड़ा टॉप पे पहुँचे। जो बुद्धिस्ट मंदिर था, स्तूपा था, उसके दर्शन किए। उसके बाद एक गोम्पा दिखाई दिया और गोम्पा दर्शन करने के बाद एक कमरा बना था, उसके भीतर गए तो बुद्धा जी शयन अवस्था में एक शीशे के अंदर पैक थे, उनके दर्शन किए। फिर कुछ पत्थर की मूर्तियाँ मिली, उनके दर्शन किए। उनके दर्शन करने के बाद फिर अब मन में विचार बन रहा था वापस लौटने का, क्योंकि सुबह से चलते चलते पाँव थक चुके थे और जवाब दे रहे थे कि बस अब और नहीं चला जाता। आज की इस यात्रा में हमें बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपों के दर्शन करने को मिले। नेपाल 4 धाम की पद यात्रा में अभी तक जो मुझे देखने को मिला कि हर 100 मीटर पर नेपाल में आपको एक मंदिर मिलेगा, एक भव्य मंदिर मिलेगा। ऐसा लगता है जे नेपाल कोई गांव शहर नहीं, कोई देश नहीं, एक मंदिरों का शहर है। चाहे आप भगतपुर में जाओ, चाहे आप ललितपुर में जाओ, काठमांडू में जाओ, आपको हर जगह मंदिर दिखाई देंगे। ये ज़रूर है जहाँ पर जो पूजा पद्धति है वो हमारे मन को नहीं भाती है, क्योंकि जहाँ पर लोग मंदिरों में अंडा, मछली, मीट सब चढ़ाते हैं। जैसे हमने देखा गणेश जी को अंडा चढ़ रहा है,